डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के भगवान है और सबसे बड़े भगवान केशव प्रसाद मौर्य जी के भगवान। ये सब बेचारे ऊपर रहे और 10 साल से चुप रहे, इसलिए अब बोलने का जो एक सेतु है, बोलने का एक जो मौका है वो श्री अखिलेश यादव जी देते हैं। निश्चित रूप से उनके दिलों को टटोल के देखना, उनके अंदर, उनके दिलों में अखिलेश जी राम की तरह नजर आएंगे, हनुमान की तरह नजर आएंगे, कृष्ण की तरह नजर आएंगे। देख लेना, भगवान है भगवान अखिलेश यादव जी इन भाजपाइयों के। ओम आने को नहीं रहेगा। जब धर्म की राजनीति करोगे, जब जाति की राजनीति करोगे तो मरोगे। काम की बात तुमने नहीं की, धर्म की बात की, जाति की बात की, कभी रोजगार के लिए बात किया भाजपाइयों ने? आप एक बात बताइए, कभी योगी आदित्यनाथ जी का नाम लेते हुए इन दोनों नेताओं को सुना है? अफसर में सिर्फ उटौल है। वो तो कहो अखिलेश यादव जी का नाम जप करके थोड़ा सा इन लोगों का आत्मा को सुकून मिल जाता है। हम तो तुम्हारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम तो तुम्हारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं दोनों उप मुख्यमंत्रियों को कि अगर बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है तो हम बनारस से एक तो माला भिजवा दे रहे हैं, उसमें अखिलेश यादव जी का तस्वीर रहेगा, हर दाना पे 108 दाना रहेगा, वो माला पहना जाता। उसको रोज सवेरे श्री अखिलेश देवाय नमो नमः 108 बार जप कर लें, माथे लगा के वही माला पहन लें जिसमें अखिलेश यादव जी का तस्वीर है, और तब देखिए वो आज डिप्टी सीएम है, कल को मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अखिलेश यादव जी का इतना बड़ा ताकत है, इतना बड़ा पावर है, नाम लेने मात्र से अखिलेश जी इन भाजपाइयों के राम हैं, हनुमान हैं। दिन रात अपने भगवान का नाम खाली अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश। जितना तो ये भाजपाई नाम जप रहे हैं उतना तो हमारे सपाई लोग भी नहीं जपते। तो उद्धार हो रहा है तब ना, पहचान मिल रही है तब ना। विधानसभा चुनाव 2027 की सरगर्मी अभी से तेज हो गया है। लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर जो नेता हैं लगातार 11 साल की जो उपलब्धि है मोदी सरकार की बताने में लगे हैं, तो वहीं देखा जा रहा है कि यूपी के जो डिप्टी सीएम है लगातार अखिलेश यादव को घेरना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बनारस वाले मिश्रा यानी हरीश मिश्रा जी हैं, और इनसे हम सवाल करेंगे कि जिस तरीके से 11 साल की जो उपलब्धि है वो कितना सही है, और जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो या केशव प्रसाद मौर्य हो लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं अखिलेश यादव को लेकर। ये बताइए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार 11 साल की उपलब्धि बता रही है, क्या वाकई काम हुआ है? नहीं, काम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है भाई? अरे क्यों विकास नहीं हुआ है? कहाँ हुआ है? चश्मा लगाए हो, देखो जब जब भाजपा का चश्मा लगा लोगे सब तुम्हारा नजरिया पलट जाएगा। चश्मा उतारो, या ए भैया कैमरामैन दिखाओ, कहीं मेन रोड है, रोज खना रहा है, रोज बिगड़ रहा है, रोज लोग गिर रहे हैं। तो ये बताइए, जब नहीं विनाश किया है, विनाश किया, चोरी किया, विधायकों की चोरी की, सांसदों की चोरी की, डकैती किया, बलात्कार किया, पीएम केयर फंड का पैसा गमन किया, अडानी की नौकरी की, देश में किसानों के छातियों पे गोली मारा, बहन बेटियों का हाईवे पे बलात्कार किया, पहलवान बेटियां से लेकर के हाथरस की बेटियों को मार के जला दिया गया, फर्जी मुकदमा बनारस वाले मिश्रा जी से लेकर के तमाम देश के सोशल एक्टिविस्टों पर किया, डरा, नोटबंदी करके देश को खा गए, कोरोना में दवाई नहीं दे पाया, लाशों को कफन नहीं मिल पाया, कुत्ते लाश नोचे। अब फुदुक फुदुक के पूरे 10-11 साल में मंदिरों से निकल करके मस्जिदों के मीनार पे भगवान को खोजते मिले तुम ये भाजपाई लोग। तो क्या विकास किया? कोई विजन था? क्या काम किया? पहाड़ी क्षेत्र में रोपवे लगाना था, लगा दिया बनारस में, हंड का बंड काम कर दे रहा है, कुछ समझे में नहीं आ रहा। बेहद ज्यादा अपशगुन के प्रतीक हैं नरेंद्र मोदी और भाजपा इस देश के लिए।
जब से आया है तब से प्रकृति भी नाराज हो करके कभी सुनामी ला रही है, तो कभी हुदहुद आ रहा है, तो कभी भूकंप आ रहा है, तो कभी प्लेन क्रैश हो रहा है, तो कभी जो है कि जाने लिया, कभी ट्रेन हादसा हो जा रहा है, कभी चलती बस ही जल जा रही है। क्या क्या देखोगे, कोई बात, एक बात भी हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ना तुम काट सकते हो इस बात को, हम उसका प्रूफ देंगे। लेकिन कौन सा विकास किया? 5 किलो का राशन देने लगे तुम इस देश के 80 करोड़ लोगों को, इतनी गरीबी आ गई तुम्हारे आने के बाद, और कह रहे हो कि विकास किया। विकास किया कि विनाश किया? नफरत फैलाया, हिंसा, मॉब लिंचिंग, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, और तुम लोगों का मालिक, अरे सॉरी, भाजपाइयों का मालिक अंग्रेज हो गया। ट्रंप के कहने पर घुटना टेकता है ये लोग, ये भाजपा के लोग। लेकिन आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा है, डेवलप दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। ये तो मान लीजिए काम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है तोड़ फोड़ होगा। लेकिन आप कोई चौड़ी रोड, इतनी चौड़ी रोड है, विश्वनाथ कॉरिडोर, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, रोड क्यों बनाया गया जानते हो? हाँ, आपकी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने के लिए। अरे तुम्हारे लाश को तुरंत जो है जल्दी से मरकड़का और हरिचंद मरघट पर पहुंचाने के लिए, ताकि जाम न लगे। बहुत तादाद में लोग मारे जाएंगे, लोग आत्महत्या करेंगे। जब खाने को नहीं रहेगा, जब धर्म की राजनीति करोगे, जब जाति की राजनीति करोगे, तो मरोगे। काम की बात तुमने नहीं की, धर्म की बात की, जाति की बात की, कभी रोजगार के लिए बात किया भाजपाइयों ने? क्या काम किया? तुम मरोगे। इसलिए चौड़ी सड़क बनवा दिया गया, लाश जाए। कोरोना के बाद से भाजपा को ये लगा कि गलियां सकरी थी, लंबी लाइन लग रही थी, लाशों को जल्दी जल्दी जलवाने का व्यवस्था किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक लाश जलाने वाला मशीन भी लग गया है, 2 मिनट में राख हो जाओगे। भाजपाइयों को तुमको मार करके राख करने में ज्यादा मजा आता है, वो उस पर काम कर रहे हैं। तुम चौड़ी सड़क ले लो, खाली पेट हम तुमको रख करके चौड़ी सड़क पर चलवाएं, चलोगे? बताओ, तुम अपना बात बताओ। पेट का व्यवस्था नहीं, रोड का व्यवस्था पहले। अबे इसीलिए, अरे भाई मेरे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि विजन नहीं है तुम लोगों के पास, अरे भाजपाइयों के पास। तो अब क्या कर रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार हर जब भी बनारस आते हैं तो अखिलेश यादव का जरूर नाम लेते हैं। उनके भगवान हो गए हैं अखिलेश यादव, तुमको नहीं मालूम? मैं अंदर से बता रहा हूँ। वो योगी आदित्यनाथ को एकदम पसंद नहीं करते, केशव प्रसाद मौर्य जी एकदम पसंद नहीं करते। इन दो नेताओं के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, और सबसे बड़ा भगवान कोई है तो अखिलेश यादव जी हैं। आप एक बात बताइए, कभी योगी आदित्यनाथ जी का नाम लेते हुए इन दोनों नेताओं को सुना है? अफसर में सिर्फ उतौल है। वो तो कहो अखिलेश यादव जी का नाम जप करके थोड़ा सा इन लोगों का आत्मा को सुकून मिल जाता है। हम तो तुम्हारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम तो तुम्हारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं दोनों उप मुख्यमंत्रियों को कि अगर बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है तो हम बनारस से एक तो माला भिजवा दे रहे हैं, उसमें अखिलेश यादव जी का तस्वीर रहेगा, हर दाना पे 108 दाना रहेगा, वो माला पहना जाता है। उसको रोज सवेरे श्री अखिलेश देवाय नमो नमः 108 बार जप कर लें, माथे लगा के वही माला पहन लें जिसमें अखिलेश यादव जी का तस्वीर है, और तब देखिए वो आज डिप्टी सीएम है, कल को मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अखिलेश यादव जी का इतना बड़ा ताकत है, इतना बड़ा पावर है, नाम लेने मात्र से अखिलेश जी इन भाजपाइयों के राम हैं, हनुमान हैं। दिन रात अपने भगवान का नाम खाली अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश। जितना तो ये भाजपाई नाम जप रहे हैं उतना तो हमारे सपाई लोग भी नहीं जपते। तो उद्धार हो रहा है तब ना, पहचान मिल रही है तब ना, यानी तरक्की हो रही है अखिलेश यादव के नाम से तब ना। आपके कहने का मतलब ये है कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के भगवान है? नहीं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के भगवान है, और सबसे बड़े भगवान केशव प्रसाद मौर्य जी के भगवान। ये सब बेचारे ऊपर रहे और 10 साल से चुप रहे, इसलिए अब बोलने का जो एक सेतु है, बोलने का एक जो मौका है, वो श्री अखिलेश यादव जी देते हैं। निश्चित रूप से उनके दिलों को टटोल के देखना
उनके अंदर, उनके दिलों में अखिलेश जी राम की तरह नजर आएंगे, हनुमान की तरह नजर आएंगे, कृष्ण की तरह नजर आएंगे। देख लेना, भगवान है भगवान अखिलेश यादव जी इन भाजपाइयों के। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 27 में हम बता देंगे अखिलेश यादव को। 8 तो सीट लेंगे। अरे वर्दे, वो तो यही कह रहे हैं कि हमारे वजह ये तो वही बात हो गया कि कक्षा 1 का आदमी BA वाले को कहे कि इस साल हम तुमको पढ़ा के ही छोड़ेंगे। अरे शैक्षणिक योग्यता तो रखो। 8 तो विधायक हैं यहाँ, 127 से मरे हालत में कहा क्या बता लोगे? मर जाओगे। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव जी के चक्कर में मत पड़ो। जितने शरीफ नेताओं में गिनती होती है अखिलेश यादव जी की, उतने ही ज्यादा दबंग नेता हैं अखिलेश यादव। मिसअंडरस्टैंडिंग करने की जरा सा भी कोशिश मत करो। क्या कहा जाता, मिसअंडर एस्टिमेट तनिक का ना, मतलब गलत फहमियां मत पालो जरा सा भी। एक ट्रक के पीछे एक कहावत लिखा रहता है हमेशा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ओम प्रकाश लिखा रहता है कि दूरी बना के रखिए। तो दूरी बना के रखिए ओम प्रकाश जी, नहीं तो जहां से आपकी सावधानी हटेगी वहीं दुर्घटना घट जाएगी। और अभी अपनी औकात को बढ़ाइए, अभी अपने विजन को बढ़ाइए। खाली अपने लड़का और अपने में रजुए और अपना ही में राजभर जी मार परेशान है, उठा पटक किए हुए, तो क्या कर लेंगे? इसलिए अखिलेश यादव जी कुछ नहीं। अब अखिलेश यादव जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे पार्टी तोड़ेंगे। अरे अखिलेश यादव जी भी ने बयान दिया कि 1 मिनट नहीं लगेगा, पार्टी तोड़ देंगे। अखिलेश यादव जी के तरफ से हम ये कहना चाहते हैं आपसे, ओम प्रकाश राजभर की तो बात छोड़ो, बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी ताकत है। पूरे भाजपा को लगेगा 5 मिनट में तोड़ करके समाजवादी पार्टी कार्यालय में परेड कराने के लिए 5 मिनट लगेगा। यानी 5 मिनट में भारतीय जनता पार्टी को तोड़कर परेड करा देंगे। भीतर भी खराब हो जाएगा। हाँ। लेकिन हमारे PDA जननायक श्री अखिलेश यादव जी तोड़ने की राजनीति नहीं करते, वो जोड़ने की राजनीति करते हैं। वो नेताओं की चोरी नहीं करते, वो चोरी वाले पॉलिटिक्स को नहीं सीखे। अरे भैया सदाचारी है भारतीय जनता पार्टी, आप उसके ऊपर भ्रष्टाचारी है भारतीय जनता पार्टी, अत्याचारी है, दुराचारी है, बलात्कारी है, कटोकारी बतावे। भूत नहीं उतरा है, भूत नहीं उतर रहा है अभी। किस चीज का भूत उतरेगा? भाजपा का। भाजपा तो देखिए अभी डंके के चोट पे कह रहे कि 29 तक अभी राज करेंगे और 27 में भी डंके के चोट पे आ रही है। तुम भी डंका पीटते रहना, तुम लोगों को ऐसा चोट लगेगा ना कि डंका तुम्हारे डंके का लंका लग जाएगा। ऐसा चोट जनता मारने जा रही है PDA के नाम पर। सब मिला एक हो गए हैं, सारे लोग मुट्ठी बांध करके PDA और समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे एकजुट होकर के ललकारने के मूड में आ गए हैं। देश का वफादार बनाम गद्दार की लड़ाई होनी जा रही है। एक बार पुनः 27 में भाजपा बनाम भारत की लड़ाई होने जा रही है। भारत एक तरफ होगा, पूरा भाजपा एक तरफ होगा, और रौंदे जाएंगे भारतवासियों के कदमों से ये भाजपा वालों का सीना। इस बात को याद रखना। तो देखिए किस तरीके से बनारस वाले हरीश मिश्रा ने 2027 को लेकर बहुत बड़ी बातें इन्होंने कह दी है। भारतीय जनता पार्टी और खासकर डिप्टी CM जो हैं उत्तर प्रदेश में, उनको लगातार ये भी कह रहे हैं कि बनारस से एक माला भेजेंगे जो रात दिन जपते रहिए। अपने मंत्री का चाहे जो बड़े लीडर है उनका नाम लेना बंद कर दीजिए, लेकिन अखिलेश यादव का दिल से नाम लीजिए। अब ये माला कब भेजवाएंगे हरीश मिश्रा? उन्नति होगा। अखिलेश यादव जी का नाम जितने भाजपाई लेंगे उनका उन्नति होगा, सुकून मिलेगा, कुनबा बढ़ेगा, घर परिवार आराम से इसी में सोएगा। अब भाई रतिया भर बिलबिला के उठ के अखिलेश 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 अखिलेश। अरे इतना क्यों तड़प रहे हो? मूर्ति बनवाते हैं अखिलेश जी का, उन्हीं के घरवा में पूछ लीजिए, बनवा के भिजवा देना। दिन रात धूप अगरबत्ती करके हाथ जोड़ के अखिलेश भगवान का जो है प्रणाम करके बाहर निकले। पूरा भाजपा
जय 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 करने लगेगा। ये घबराए हुए लोग हैं, इनके भगवान है भाजपाइयों के असली भगवान श्री अखिलेश यादव जी। तो आप सुन लिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भगवान अखिलेश यादव इन्होंने बता दिया है। और जो हम बता रहे थे कि जो रुद्राक्ष भेजने की बात कर रहे हैं, बनारस वाले मिश्रा कब भेजते हैं देखना दिलचस्प होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये जरूरी है या नहीं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।